जय हिंद दोस्तों। आज हम जेके टायर इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे आज हम जेके टायर इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि उसका नाम है जेके टायर्स, यानी कि ये कंपनी टायर सेक्टर से बिलोंग करती है और टायर सेक्टर में इस कंपनी का 5वां स्थान है। इसमें नंबर 1 पे एमआरएफ, सेकंड बालकृष्ण टायर्स बीकेटी, थर्ड अपोलो एंड फोर्थ सीएट एंड फिफ्थ जेके टायर्स। चलिए हम अब इस टायर सेक्टर का एनालिसिस करते हैं। टायर सेक्टर विशेष रूप से भारत में बढ़ते व्हीकल ओनरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के कारण मजबूत ग्रोथ का अनुभव कर रहा है और फोरकास्ट के अनुसार रिवेन्यू एक्सपेंशन 2047 तक 12 गुना हो सकता है। की ट्रेंड में सुइटेबल या इलेक्ट्रिक व्हीकल रेडी टायर्स की ओर जोरदार रुझान है। प्रीमियम और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन जैसे स्मार्ट पंचर प्रूफ को अपनाना शामिल है, जबकि मेजर ग्लोबल प्लेयर्स इस पर हावी हैं और आफ्टर मार्केट अभी भी क्रूशल बना हुआ है। चैलेंजेस में रॉ मटेरियल की कॉस्ट और ग्लोबल डिमांड में फ्लक्चुएशन शामिल है, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट्स बढ़ने के कारण पॉजिटिव अप्रोच बना हुआ है। की ग्रोथ ड्राइव्स, प्रमुख विकास चालक। की ग्रोथ ड्राइवर्स इसमें है व्हीकल्स की बढ़ती संख्या। आज आप देख रहे हैं मार्केट में 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अधिक कार, 2 व्हीलर्स और कॉमर्शियल व्हीकल के कारण ओईएम और रिप्लेसमेंट टायर्स की डिमांड बढ़ी हुई है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेटर रोड्स और मोबिलिटी पर गवर्नमेंट का ध्यान है, इस सेक्टर को सपोर्ट देता है। तीसरा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया और अन्य पॉलिसीज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करती हैं। चौथा, प्रीमियमाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। हाई परफॉर्मेंस, स्मार्ट, नॉइज रिडक्शंस तथा ईवी स्पेसिफाइड टायर्स की मांग बढ़ रही है, जिससे जिससे बेसिक रेडियल अब्लिक बायस टाइप्स से आगे ध्यान केंद्रित हो रहा है। मार्केट ट्रेंड एंड इसमें सस्टेनेबिलिटी फोकस, यानी कि फ्यूचर के लिए बायो बेस्ड मटेरियल और ग्रीनर टायर्स की ओर टायर सेक्टर का मजबूत कदम। दूसरा, शिफ्ट टू रेडियल्स, बेटर परफॉर्मेंस के लिए बायस टायर्स की जगह रेडियल टायर्स को अपनाना जारी है। तीसरा, आफ्टर मार्केट डोमिनेंस, रिप्लेसमेंट सेगमेंट लगातार रेवेन्यू में सबसे बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। चौथा, हाई कॉम्पिटेंस, इंटरनेशनल ब्रांड्स में ब्रिजस्टोन, मिकेलन, गुडियर, कॉन्टिनेंटल और इंडियन फर्म्स में एमआरएफ, अपोलो, सीएट और जेके टायर जैसे प्रमुख खिलाड़ियों का डोमिनेंस है। भारतीय बाजार की मुख्य विशेषताएं, इसके साथ साथ चैलेंजेस और आउटलुक। इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोजेक्शंस, यानी कि फोरकास्ट से रेवेन्यू ग्रोथ का संकेत मिलता है और कुछ रिपोर्ट्स में 2047 तक टायर सेक्टर में 12 गुना वृद्धि होने की भविष्यवाणी की गई है। दूसरे, की प्लेयर्स। इसमें की प्लेयर्स हैं एमआरएफ, बालकृष्ण टायर, अपोलो, सीएट और जेके टायर्स। ये प्रमुख घरेलू कंपनियां हैं। तीसरा,
एक्सपोर्ट पोटेंशियल, यानी कि ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ने से एक्सपोर्ट के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं। चौथा, इनपुट कॉस्ट, कच्चे माल की कीमतों में फ्लक्चुएशंस प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित करता है। पांचवा, एक्सपोर्ट संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियां, यानी कि की एक्सपोर्ट मार्केट में व्यापक आर्थिक कारक एक्सपोर्ट डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। छठवां, स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी, चुनौतियों के बावजूद स्टेबल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड हेल्दी ऑपरेटिंग मार्जिन्स का समर्थन करती है। जेके टायर्स के बिजनेस का एनालिसिस। जेके टायर्स जेके ऑर्गेनाइजेशन का एक भाग है, जिसमें जेके फूड्स, जेके एग्री, जेके लक्ष्मी, जेके फेनर, डेलोप्ट, किलरिक्स आदि कंपनियां हैं। कंपनी ओवरव्यू, कंपनी की जानकारी। जेके टायर्स की फाउंडेशन 1974 में हुई थी। जेके टायर्स एक इंडियन टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। यह कंपनी जेके ग्रुप के अंडर आती है और यह कंपनी अलग अलग गाड़ियों के लिए टायर्स का प्रोडक्शन करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इसके प्रोडक्ट की आपूर्ति भारत के साथ कई अन्य देशों में की जाती है। कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर्स और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स जैसे कि एग्रीकल्चर के उपकरणों के लिए टायर बनाती है। डॉक्टर रघुपति सिंघानिया इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यह कंपनी एक साल में 34+ मिलियन टायर बनाती है और इसकी प्रेजेंस 100 से अधिक देशों में है। इसका की ब्रांड जेके टायर, विक्रांत और टॉनेल जो कि मैक्सिको में है। और विजन और मिशन, जेके टायर कंपनी का विजन टॉप ग्लोबल टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनना है, इनोवेशन करना और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। टेक्नोलॉजी एडवांस, फ्यूल एफिशिएंट और लंबे समय तक चलने वाले टायर डिलीवर करना है। वैल्यू क्रिएशन, कंपनी का फाइनेंशियल कैपिटल देखेंगे तो उसकी नेटवर्थ 4984 करोड़ है, जबकि उस पर डेट भी 4081 करोड़ का है। लास्ट 5 ईयर में कंपनी का कैपेक्स 2500 करोड़ बढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल में देखा जाए, कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 6 जोनल ऑफिस हैं, 37 रीजनल ऑफिस। फाइनेंशियल कैपिटल्स में कंपनी का रेवेन्यू 10176 करोड़ का है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1007 करोड़ का है। पैट 385 करोड़ और अर्निंग पर शेयर 14 रुपये। कंपनी के पास 12 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। सोशल और रिलेशनशिप कैपिटल देखा जाए तो इसके पास 6000+ डीलर हैं। टोटल CSR इसकी 993 लाख है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की। कंपनी के पास 800+ SKUs हैं, जिसमें पैसेंजर कार्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, बस, OTR, टू व्हीलर्स एक्सेट्रा हैं। इसके 25+ OEM क्लाइंट्स हैं। जेके टायर्स स्मार्ट टायर बनाया है, जिसको TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है इसमें। दूसरा, पंचर गार्ड टायर बनाया है, एयर लॉस का से प्रिवेंट हो सके टायर। तीसरा, इन्होंने UX ग्रीन टायर बनाया है, जिसको पैसेंजर कार रेडियल्स करेक्शन ग्रीन टायर यानी UX ग्रीन पैसेंजर कार रेडियल्स टायर, जिसमें 80% सस्टेनेबल मटेरियल लगाया गया है।
चौथा, लेविटास अल्ट्रा। ये लग्जरियस व्हीकल्स के लिए इन्होंने अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस टायर बनाया है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, कंपनी की टोटल 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और इसके अलावा मैक्सिको में भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। डोमेस्टिक फैसिलिटीज में कंकरोल राजस्थान, लक्षर उत्तराखंड, बामोर मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटका, चेन्नई तमिलनाडु। और टायर सेक्टर सबसे ज़्यादा डिपेंड क्रूड ऑयल पर करता है। अगर उसके प्राइस रेज होते हैं, बढ़ते हैं, तो टायर सेक्टर गिरता है। क्लाइंट एंड रेवेन्यू बाइफर्केशन, कंपनी के स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल है जिसमें मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वॉल्वो, आयशर, जनरल मोटर्स, वॉल्क्सवैगन, फिएट, निसान, टीवीएस, एस, जेबीएम फोर्स, एलएनटी, बजाज, हीरो एंड टाफे। रेवेन्यू बाइफर्केशन मार्केट में देखा जाए तो एक्सपोर्ट 17% और रिप्लेसमेंट 62% और ओईएम 21% है। और प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू बाइफर्केशन देखा जाए तो 2-3 व्हीलर्स का 4%, बस एंड ट्रक का 52%, पैसेंजर्स का 31% एंड अदर्स 30%। रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, कंपनी का मैसूर में रघुपति सिंघानिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नामक R&D सेल है, यानी R&D सेंटर है, जो एशिया की पहली और इंडिया की प्रमुख सुविधा है। इसमें उन्नत परीक्षण और मूल्यांकन मशीनें हैं जो 200 प्लस साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की R&D टीम के साथ मिलकर काम करती है। इसमें भारत की सबसे बड़ी इलास्टोमर अनुसंधान सुविधा यानी टायर परीक्षण सुविधा है। दूसरा, नॉइज एंड वाइब्रेशन एनालिसिस के लिए एनोकोई चैम्बर और टायर मैकेनिक्स और मटेरियल्स में 7 पेटेंट रखता है। 2004 से इसने IIT मद्रास के साथ इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशंस के सहयोग को बढ़ावा दिया है। जेके टायर्स इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 12,214 करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग 22.4 है, जो कि बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 12.8% है। क्वार्टरली सेल्स भी 10.8%। प्लेज 1% का प्रोमोटर का प्लेज नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 ईयर्स का 13.9 अच्छा है। रिटर्न ओवर 1 ईयर 8% है, ठीक ठाक है। करंट प्राइस 446 का है। बुक वैल्यू 191 रुपीज़ का है। रिटर्न इक्विटी 11.1% का है। सेल्स ग्रोथ 7% का है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है। 50-week हाई और लो, हाई 477 है और लो 232 है। डिविडेंड यील्ड 0.67% का है। फेस वैल्यू 2 है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.92% का है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 50.6% है, जो कि अच्छी प्रोमोटर होल्डिंग है। लास्ट 1 ईयर का चार्ट देखें तो मार्च में 253 से एज ऑन डेट यानी 8 दिसंबर को 449.65 पर चल रहा है। सिक्स मंथ में अच्छा बाउंस बैक आया है 12 अगस्त से और 9 दिसंबर तक अप मूव है। 200 DMA 50 DMA से ऊपर चल रहा है शेयर, अच्छी खबर है। बस के
कौन्स ज़्यादा हैं, जिसमें सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में 11% है, बहुत कम है। ROE भी 13.9% है, यानी 20% से नीचे है लास्ट 3 ईयर्स का। प्रमोटर होल्डिंग 3 साल में 5.71% घटी है, ये भी अच्छी खबर नहीं है। पीयर्स में देखा जाए तो ये 5वें नंबर की टायर कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। क्वार्टरली रिजल्ट्स, सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा गया है। इसमें नेट प्रॉफिट 227 करोड़ का गया है। इस कारण अर्निंग पर शेयर भी 8 रुपीज़ पहुँच गया है। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट कम है, 509 करोड़ का है। सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ -29 का है। बाकी CAGR और इक्विटी एवरेज है। नेट कैश फ्लो 15 करोड़ का है, ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट घटा है, 19 से 13% पे गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बरकरार रखी है 0.55%, वेयरएज FI ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, DI ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है ईयर ऑन ईयर। गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग में कोई चेंज नहीं किया है, पब्लिक्स ने अपनी होल्डिंग घटाई है। इसके अलावा लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट कंपनी। लेटेस्ट न्यूज़ में मई में JK टायर ने भारत में पहली बार सस्टेनेबल पैसेंजर कार टायर UX रॉयल ग्रीन लॉन्च किया, जिसने ISCC प्लस सर्टिफाइड, यानी इसमें यूज़ की गई बायोपॉलीमर, रिसाइकल्ड रबर पावर करेक्शन, रिसाइकिल रबर पाउडर, रिन्यूएबल ऑयल, रिसाइकिल स्टील वायर शामिल है। इस कदम को कंपनी की ग्रीन टेक्नोलॉजी पहल के रूप में देखा जा रहा है। दूसरा, JK टायर ने नवंबर मंथ में लॉन्च किया ऐसा स्मार्ट टायर जिसमें टायर के अंदर सेंसर लगे हैं। ये सेंसर टायर के एयर प्रेशर, टेम्परेचर और संभावित लीकेज को जैसे पैरामीटर को रियल टाइम मॉनिटर करते हैं। इस टायर का प्रोडक्शन कंपनी के बामर प्लांट में हो रहा है, जो कि मध्य प्रदेश में है। क्रिसिल ESG रेटिंग एंड LLC लिमिटेड ने स्वतंत्र रूप से JK टायर कंपनी को क्रिसिल रेटिंग में 61 रेटिंग प्रदान की है। ये रेटिंग दर्शाती है कि कंपनी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के क्षेत्र में विकासात्मक सुधार के लिए गंभीर है और लगातार बेहतर परिणाम हेतु प्रयासरत है। चौथा, JK टायर कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि कंपनी के बोर्ड ने अपनी सब्सिडरी कैवेंडिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ मर्जर के लिए 24 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट तय की है, जिसके आधार पर कैवेंडिश इंडस्ट्रीज के एलिजिबल शेयर होल्डर्स को JK टायर्स के शेयर अलॉट किए जाएंगे। कैवेंडिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड JK टायर्स में 24 दिसंबर को मर्जर हो जाएगी और JK टायर कैवेंडिश इंडस्ट्रीज की हर 100 शेयर के बदले में कंपनी के 92 शेयर जारी करेगा। JK टायर का क्वार्टरली रिजल्ट। सितंबर मंथ का JK टायर का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। इसको हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम में डबल डिजिट ग्रोथ का गाइडेंस बरकरार है। OEM रिप्लेसमेंट मार्केट से अच्छा ग्रोथ रहा है। कच्चे माल की कीमतें 3% से
घटने से मार्जिन में सुधार आया है। जीएसटी में कटौती से वॉल्यूम में बढ़त आई है। मिडिल ईस्ट में भी एक्सपोर्ट बढ़ाने का प्लान है। ट्रेड डील होने के बाद अमेरिका में भी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। Q2 में कच्चे माल की लागत 2% बढ़ी है। रेवेन्यू 4011 पहुंच गया है, जो कि 11% बढ़ा है। पैट 221 करोड़ बढ़ा है, जो कि 64% बढ़ गया है। वॉल्यूम ग्रोथ देखी जाए तो घरेलू सेक्टर में 15% और एक्सपोर्ट सेक्टर में 30% की वॉल्यूम ग्रोथ आई देखने को मिली है। जीएसटी कटौती के बाद से डिमांड अच्छी बढ़ी है। EBITDA 24% बढ़ा है और मार्जिन 13%। तीसरे तिमाही तक 3 प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे और 1400 करोड़ के कैपेक्स का कंपनी का प्लान है। सेगमेंट ग्रोथ में देखा जाए तो कंपनी की आय, मैक्सिको का कारोबार देखा है उसमें आय 8% बढ़ी है, EBITDA 7% बढ़ा है और मार्जिन फ्लैट है। तो दोस्तों, ये जेके टायर्स कंपनी का शेयर का एनालिसिस था। आपको ये मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।